दूसरा समीकरण है ना जी। इसलिए तो A1 B1 C1 अलग अलग लिखे थे। पहले समीकरण में A1 B1 C1 क्योंकि पहला समीकरण है जी। और दूसरा समीकरण में क्या A2 B2 C2। अगर आपसे पूछा जाएगा A2 का मान बताइए, A2 का दूसरा समीकरण का लेना है कि पहले समीकरण? ना, पहला का तो हो गया, दूसरा का लेना। अब दूसरे समीकरण A2 का मान कितना हो जाएगा? 3। 3। B2 का मान क्या हो जाएगा? 5। C2 का मान क्या हो जाएगा? 10। अब सर जी यहाँ देखिए, आप तो इतना तक भी कोई दिक्कत नहीं, A1 भी बता सकते हैं, B1 भी बता सकते हैं, C1 भी बता सकते हैं, A2 भी बता सकते हैं, C2 भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, B2 भी बता सकते हैं। ध्यान रखेंगे पहले वाले समीकरण का इससे तुलना करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और दूसरे वाले समीकरण का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करना है हमेशा। याद रहेगा ना इतना? बता सकते हैं आप लोग? जी। चलिए, अब जरूरी नहीं कि ये देखिए ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी रह सकता है, तो इसको खींचिए। हाँ इसको बराबर के इधर ले आइएगा, नहीं भी लाइएगा तो भी अपने मन से लिख सकते हैं ना। अब हम पूछे बिना ये लिखे, ये नहीं लिखेंगे, आप लोग बता सकते हैं? जी बता देंगे। अच्छा जल्दी से बताइए तो। अब A1 समझ गए ना जी। ये आगे ये क्यों बताए, क्योंकि इसकी कहानी आगे और बताएंगे इसमें, इसी फार्म पर। हाँ अब चलिए जल्दी से बताइए, हम लिख रहे हैं। जल्दी से हमको A1 सॉरी जल्दी से आप लोग हमको इसका मान बता दीजिए। A1 का 1। दो समीकरण है, पहले वाले समीकरण को क्या कहेंगे? पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण। जल्दी से हमको A1 का मान बताइए। एक होगा। A1 का मान एक होगा। -6 और नीचे में होगा 1 1 -6 1 नहीं कुछ है तो क्या है? 5। बैठा रहता है, इसको समझ में नहीं आता है तो वो आप इधर लाइएगा। देखिए कितना को लग रहा है सर जी, कैसे लिख दिए? इससे पहले तो आप ऐसा किए थे, x प्लस वाई, ये बराबर किधर लगे? प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई, ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए तो A1 का मान क्या है? 1। B1 का मान क्या है? 1 है ना, ये नहीं कुछ है क्या है? 1 है। C1 का मान क्या हो जाएगा? -6। समझ गए ना? अब इसी प्रकार से A2 का बताइए। A2 का 1 B2 का 1 1 होगा, -1 होगा। माइनस है ना। और C2 का बताइए। -5। -1 लिखेंगे। हाँ C2 का बताइए। -5। -5। याद रहेगा ना इतना? हाँ ये हो जाएगा। मेरा टाइम हो गया क्या? x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है ना, ये पहला समीकरण। A2x प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। अब इसमें देखिए, इसमें 3 कंडीशन हम बताए थे। अब देखिए आपको बताए थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हल इसका देख लीजिए। समीकरण तो पहचान गए आप लोग, पहले समीकरण देखिए। हम कोई समीकरण लिख रहे हैं, चलिए छोटा छोटा ही लिखते हैं। अब देखिए 2 चर वाले समीकरण है, रैखिक समीकरण है कि नहीं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। हाँ है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनगिनत हल हो सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल होंगे। समझ गए ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अब कैसे होंगे? अब सर जी देखिए, यहाँ से हम चल रहे हैं, x को रख रहे हैं, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? 5 माइनस क्या हो जाएगा? y। अब देखिए अपने मन से हम क्या कर रहे हैं? y का मान रख रहे हैं। y का मान बोलिए आप लोग क्या लेंगे? y का मान 2 लेते हैं। इसमें हम रख रहे हैं ना इसमें, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 2। y के स्थान पर क्या रखिए? 2।
5 माइनस 2 कितना होगा? कितना देगा? 3 देगा। फिर बोलिए y का मान बोलिए, और बोलिए 4 ही लिखिए। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या है? इसमें रखते जाएंगे, हमेशा इसमें रखते जाएंगे y के स्थान पर। तो 5 तो है ये है, माइनस क्या हो जाएगा? 4 में लिए हैं, कितना देगा? 1 देगा। और बोलिए -14। कोई दिक्कत? y के स्थान पर क्या रखेंगे? -14। किसमें? इसमें। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस तो माइनस है ही है, लेकिन y के स्थान पर क्या लिए हैं? -14। तो -14 रखिए। अब सर जी देखिए, माइनस 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 बना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 प्लस 14 कितना होगा? 19। अब देखिए तो इस प्रकार से आप कितना मान रख सकते हैं। तो कितना y का रख रहे हैं तो अनेक मान आएगा कि नहीं आएगा? अब x y का 2 रखे तो x का 3 आया, y का 4 रखे तो x का कितना आया? 1। y का क्या रखे? -14, तो x का कितना आया? 19। इस प्रकार से आप फिक्स है कि कितना तक रख सकते हैं? नहीं। जितना मर्जी उतना आप रख सकते हैं। तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अगर मान पूछेंगे कितने हल हो सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं? आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अनगिनत हल होंगे। कितना हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। और जितना मर्जी रखते जाइए, आते जाएगा, नहीं आते जाएगा। आज से याद रखेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 तरीका से हल कर सकते हैं, एक ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। समझ गए ना? कौन कौन विधि से? ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। आपको पहली बात बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल? अनेक हल। अनेक हल होंगे ना। अरे सर जी आप जितना सोच सकते हैं ना, जितना आप रियल नंबर सोचना है सोच सोच के रखते जाइए। अब कोई भी समीकरण में रखते जाइए, आते जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना? कुछ भी रखते जाइए, आते जाएगा। मतलब कोई रियल नंबर रखिएगा तो कितना आएगा? रियल नंबर का अंत है जी। अरे सबसे बड़ी रियल नंबर आप लोग बता सकते हैं? सबसे बड़का वास्तविक संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो फिर इसका भी अंत नहीं है। समझ गए ना? तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होंगे। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के कितने तरीके? 2 तरीके होते हैं। मतलब कि 2 विधि से आप हल कर सकते हैं। एक ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि को दूसरा नाम क्या है? उसी को कह देगा कहीं कहीं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि भी लिखल रहता है। समझ गए ना? आलेखीय विधि लिखल रहेगा तो इन्हें घर रख जाइएगा सर जी आलेखीय विधि क्या होता है? हाँ वही होता है। अब देखिए इसमें 2 चर वाले लिख रहे हैं सर जी। मेरा समय हो जाएगा तो बता दीजिए आप लोग। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की को लिख रहे हैं को। हाँ को कितना विधि? 2 विधियां होती है। समझ गए ना? अब पहली बार हम बता दिए कि 2 हल में बताए ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होते हैं ना। अनगिनत का मतलब क्या? जिसको आप गिन नहीं सकते। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अब लिखे हैं अगली बात कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती है। 2 विधियां में कौन कौन सी विधि आती है? ग्राफीय विधि। आप देखिए, एक हो जाएगा ग्राफीय विधि, या ग्राफीय विधि, इसी को इंग्लिश में लिखिएगा ग्राफिकल मेथड। समझ गए ना? या कहीं कहीं इसी चीज को लिखेगा आलेखीय विधि। आलेखीय विधि कौन सा? आलेखीय विधि। अब दूसरा नंबर आता है सर जी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि किसको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितना विधि? 2 विधि। एक होगा ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, इसी का। और दूसरा क्या हो जाएगा? बीजगणितीय विधि। समझ गए? अब इसमें सबसे पहले हम आप लोग को ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे, या उसी का दूसरा नाम क्या है? आलेखीय विधि। उसके बाद
ये पढ़ाएंगे। बीज इस गणित। हाँ, इसमें बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में ही आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएंगे, विलोपन विधि से पढ़ाएंगे, फिर वर्ग गुणन से पढ़ाएंगे। एक और बोले एक्स्ट्रा में पढ़ाना है तो हमको क्या पढ़ा देंगे, आपको तुलनात्मक विधि पढ़ाएंगे और अनुपात निर्णय विधि भी पढ़ा देंगे। 5 तरीका, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार 3 ही विधि पढ़ना है। किसमें, ये बीजगणितीय के अंदर आएगा। कौन सा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हो जाएगा इसी में कौन सा, विलोपन, जिसको आप लुप्तीकरण कहते हैं। बोले कहीं कहीं लुप्तीकरण भी लिखल रहेगा। विलोपन विधि, विलुप्त करना। हाँ मतलब विलुप्त करना है, किसी एक चर को विलुप्त करके मान निकालना है। विलोपन विधि वज्र गुणन करना। समझ गए ना। और इसमें क्या होगा, वर्ज गुणन, हाँ वज्र गुणन, गुणन विधि। किसमें, आपके सिलेबस के अनुसार यही 3 विधियां पढ़ना। किसमें, बीजगणितीय विधि में। समझ गए ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज